आखिर ऐसा क्या हुआ कि टाइटैनिक का सफ़र उन लोगों की ज़िंदगी का आखिरी सफ़र बन गया? क्या टाइटैनिक के बनाने वालों की कंपनियों ने कुछ करी ऐसी मिस्टेक कि उसमें सवाल लोगों की ज़िंदगी का बन गया वो आखिरी सफ़र और सब लोगों को मौत की नींद सुला गया? आखिर क्या हैं वो गलतियाँ? आइए देखते हैं इस वीडियो के अंदर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ तहा काशिफ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं बैठा हुआ था इंटरनेट पे थोड़े जो टॉपिक सर्च कर रहा था कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, तो मुझे एक टॉपिक मिला, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा और मुझे लगा कि मुझे इस पर वीडियो बनानी चाहिए। जब मैंने इस पर रिसर्च करी तो मुझे ऐसी ऐसी बातें पता लगी कि मुझे फिर ऐसा हो गया कि मुझे आप लोगों को बतानी चाहिए लाजमी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्योंकि मुझे कुछ ऐसी बातें पता लगी हैं कि आप लोगों को बताना मेरा फ़र्ज़। एज अ क्रिएटर मुझे फ़र्ज़ बनता है कि मैं वीडियो बनाऊं और आप लोगों को दिखाऊं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। नाज़रीन, आज की वीडियो पे जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं अपने दौर का सबसे लग्जरियस, सबसे पावरफुल और सबसे एक्सपेंसिव जहाज़ के बारे में, जिसका नाम है टाइटैनिक। बात की जाए टाइटैनिक के कंस्ट्रक्शन के बारे में तो टाइटैनिक की कंस्ट्रक्शन 1907 में स्टार्ट की गई थी एंड ऑलमोस्ट 3 ईयर एंड 2000 प्लस वर्कर की मेहनत के बाद टाइटैनिक बना था। टाइटैनिक ने अपनी फर्स्ट ट्रायल को सेफली और इजीली कंप्लीट कर लिया था। जब टाइटैनिक ने अपना फर्स्ट राउंड टेस्ट राइड पूरा कर लिया था तो इनके बनाने वालों पर से इस पर भरोसा और बढ़ गया था और इन्होंने एज सून एज़ पॉसिबल इसकी मार्केटिंग को स्टार्ट कर दिया था। इन्होंने अलग अलग न्यूज़पेपर में टाइटैनिक की मार्केटिंग करना शुरू कर दी, अलग अलग रेडियोज़ पे इसकी मार्केटिंग शुरू कर दी थी और इसकी मेन हेडिंग थी द अनसिंकेबल टाइटैनिक, यानी कभी ना डूबने वाला जहाज़। अब सारी प्रमोशन कंप्लीट हो गई और अब बारी आती है टाइटैनिक की अपनी फर्स्ट ट्रिप को रेडी करने का। टाइटैनिक को अपना पहला सफ़र इंग्लैंड की सिटी साउथहैम्पटन से स्टार्ट करना था, जो कि 10 अप्रैल 1912 को अमेरिका का सिटी न्यूयॉर्क था। टाइटैनिक की बात की जाए उसके इकॉनमी क्लास की टिकट की तो उस ज़माने में टाइटैनिक का इकॉनमी क्लास का टिकट $30 था और फर्स्ट क्लास का टिकट $150 था। यानी अगर आज के हिसाब से अगर हम लगाए जाएँ तो 3,50,000 से भी ज़्यादा बनते हैं। इसकी मार्केटिंग के दौरान टाइटैनिक के सारे टिकट सेल हो चुके थे और अब वो दिन आता है 10 अप्रैल 1912 को कि वो दिन आ गया जब टाइटैनिक को अपना पहला सफ़र स्टार्ट करना था। और यहाँ से शुरू होती है टाइटैनिक की असल कहानी। दोस्तों, टाइटैनिक को बनाते वक्त और उसके फर्स्ट ट्रिप पे उसको जाने से पहले उसके स्टाफ और उसके अमले से कुछ ऐसी मिस्टेक हो गई थी कि उसमें सवार लोगों की ज़िंदगी का वो सफ़र आखिरी सफ़र था और सारे लोग मौत की नींद सो। आखिर क्या थी वो मिस्टेक, देखते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, जब टाइटैनिक को अप्रैल 1912 को अपना पहला सफ़र शुरू करना था तो सफ़र शुरू होने से पहले जहाज़ के कैप्टन स्मिथ को एक डेडलाइन कॉल मिली कि उनको 7 दिन के अंदर अंदर टाइटैनिक को अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचाना है और उसकी डेस्टिनेशन थी न्यूयॉर्क। और कैप्टन स्पीड में प्रेशर में आके उन्होंने टाइटैनिक की स्पीड स्टार्ट से ही तेज़ रख दी और ये थी टाइटैनिक की पहली गलती। लेकिन अगर हम बात करें कि कैप्टन स्मिथ ने आखिर ऐसा करा क्यों कि उन्होंने टाइटैनिक की स्पीड इतनी ज़्यादा रखी। उन्होंने यूँ तेज़ रखी कि टाइटैनिक का ये पहला सफ़र था और अपने दौर का ये सबसे लग्जरियस जहाज़ था, उसको अपनी डेस्टिनेशन न्यूयॉर्क टाइम पे पहुंचाना ज़रूरी था और अगर ये लेट हो जाते टाइटैनिक की रेपुटेशन ख़राब हो जाती। अब टाइटैनिक ने अपनी स्पीड तेज़ करके जहाज़ को तो अपनी जगह से रवाना कर दिया और अब बारी आती है कि टाइटैनिक की इतनी स्पीड के बाद अब वो उस जगह जहाँ पहुँचा था जहाँ सिर्फ पानी ही पानी था, चारों तरफ पानी था और पानी के अलावा कुछ भी नहीं था। जहाँ नज़र दौड़ाओ सिर्फ नीला पानी था और टाइटैनिक ने अपना सफ़र सेफली जारी रखा और अब इस बात को 3 दिन गुजर गए थे। सिर्फ बीच में फ्रांस में स्टॉप होने के बाद रेगुलरली नॉन स्टॉप 70 आवर्स से टाइटैनिक अपने सफ़र और अपने डेस्टिनेशन की तरफ चल रहा था। दोस्तों, टाइटैनिक अपने सफ़र की तरफ रवां दवा था, लेकिन अब बारी आती है 14 अप्रैल 1912 को, जब उस रात समंदर में विजिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा कम थी और एक और बहरी जहाज़
जो टाइटैनिक से का थोड़ा सा आगे ही था कि उस बहरी जहाज़ के कैप्टन ने टाइटैनिक के कैप्टन को एक वार्निंग दी कि आगे चट्टानें हैं, और कहा जाता है कि वो वार्निंग 5 से भी ज़्यादा बार दी गई थी, लेकिन टाइटैनिक के स्टाफ ने अनफॉर्चुनेटली वो सारी की सारी वार्निंग मिस कर दी। टाइटैनिक के अमले ने इतनी इम्पोर्टेंट वार्निंग को नज़रअंदाज करने की वजह ये बताई जा रही है। टाइटैनिक अपने दौर का सबसे लग्जरियस जहाज़ था और उसमें कई वीआईपीज़ भी ट्रैवल कर रहे थे, तो टाइटैनिक अपने क्रू मेंबर्स के साथ उन वीआईपीज़ की खिदमत में मसरूफ़ था, जिस वजह से उन्होंने इतनी इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट मिस हो गई थी। जब टाइटैनिक और उसके स्टाफ बाकी सब चीज़ों में मसरूफ़ थे और टाइटैनिक लगातार तेज़ी स्पीड से आइसबर्ग की तरफ बढ़ रहा था, तो टाइटैनिक को ख़तरा ज़्यादा बढ़ गया था। लेकिन घबराने की बात यहाँ पे नहीं है, क्योंकि टाइटैनिक का जो पहरेदार हैं और उनकी सिक्योरिटी हैं वो बाहर नज़र रख रहे थे और टाइम टू टाइम अलर्ट कर रहे थे कैप्टन को कि अगर कोई भी चीज़ ख़तरा हुआ तो वो कैप्टन को अलर्ट कर दें। लेकिन इनको दूर देखने के लिए दूरबीन की ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन टाइटैनिक में उस वक्त दूरबीन नाम की कोई चीज़ मौजूद नहीं थी। जी हाँ, उनके पास दूरबीन ना होने की वजह से आइसबर्ग को वो दूर से ना देख सके, और ये थी टाइटैनिक की तीसरी और सबसे बड़ी। कैप्टन स्मिथ को आइसबर्ग की खबर तब मिली जब स्टेडियम जितना बड़ा आइसबर्ग टाइटैनिक के बिल्कुल सामने आ गया था, लेकिन अब बहुत टाइम गुजर गया था क्योंकि आइसबर्ग टाइटैनिक के बिल्कुल नज़दीक आ गया था। दोस्तों, कैप्टन स्मिथ ने टाइटैनिक को आइसबर्ग के करीब इतना करीब जाते हुए टाइटैनिक के सारे इंजन बंद करने का हुक्म दे दिया था और टाइटैनिक की डायरेक्शन भी चेंज करने का हुक्म दे दिया था। कैप्टन ने टाइटैनिक को आइसबर्ग से टकराने की इतनी जी जान मेहनत की, लेकिन फासला इतना कम रह गया था कि अब कुछ भी करना नामुमकिन था, क्योंकि अब स्टेडियम जितना बड़ा आइसबर्ग टाइटैनिक के नीचे हिस्से में सेंटर में टकरा गया था। लेकिन कैप्टन स्मिथ के दिमाग में घबराए नहीं। उनका सोच ये थी कि शायद टाइटैनिक के टकराने के बाद आइसबर्ग टुकड़े टुकड़े होकर समंदर में फैल जाए और टाइटैनिक को सिर्फ नीचे के हिस्से में ही नुकसान पहुंचे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा भी नहीं हो सका। एक्सपर्टीज़ का ये मानना है कि टाइटैनिक पर जो रिवेट्स यूज़ किए गए थे वो स्टील के नहीं थे बल्कि कास्ट आयरन के थे, और उनका काम है बड़े बड़े लोगों को आपस में जुड़े रखना। लेकिन हुआ कुछ यूँ कि जिस टाइम आइसबर्ग टाइटैनिक से टकराया वहाँ के रिवेट्स प्रेशर में आकर खुल गए, और वही हुआ जिसका डर था, जो कि टाइटैनिक की टक्कर एक स्टेडियम जितने बड़े आइसबर्ग से हुई थी। और इसी तरह टाइटैनिक के नीचे के हिस्से में पानी भरना शुरू हो गया था, और इस हादसे में पूरे लोग, स्टाफ, कैप्टन और पैसेंजर सबको अलर्ट कर दिया गया था। दोस्तों, टाइटैनिक में इतना पानी भरने के बाद भी कैप्टन स्मिथ में अब भी बचने की उम्मीद बाकी थी, क्योंकि टाइटैनिक को इस तरह से डिज़ाइन किया गया था कि अगर उसके 3 फ्लोर तक भी पानी भरा गया तब भी टाइटैनिक के डूबने के चांस बहुत कम है। लेकिन टाइटैनिक की बदकिस्मती की वजह से टाइटैनिक के 4th फ्लोर तक पानी आना शुरू हो गया, और अब कहानी हाथ से निकलते जा रही थी। और जब टाइटैनिक आहिस्ता आहिस्ता समंदर में डूबने जा रहा था और अब वक्त आ गया है कि उसमें सवार पैसेंजर्स की जान बचानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कैप्टन ने फ़ौरन रेडियो पे इमरजेंसी अलर्ट कर दिया था। लेकिन जब तक कोई अपनी हेल्प के लिए नहीं आता, पैसेंजर को लाइफ बोट्स के सहारे समंदर में उतारा जाएगा। जब उन्होंने ये फैसला करा कि पैसेंजर्स को लाइफ बोट्स के साथ समंदर में उतारा जाएगा, लेकिन यहाँ ली एक और मिस्टेक ने जना। जी हाँ, टाइटैनिक में ऑलमोस्ट 32 लाइफ बोट्स की जगह थी, लेकिन स्टाफ की कोताही की वजह से सिर्फ 20 ही लाइफ बोट्स टाइटैनिक के अंदर रखी गई थी। जी हाँ, अब लोग थे 1500 से भी ज़्यादा, लाइफ बोट्स ही 20। दोस्तों, हर तरफ अफरा तफरी का आलम था, क्योंकि अब हर कोई उन कश्तियों में सवार होना चाहता था और समंदर में उतरना चाहता था। 12:45 पर समंदर में पहली लाइफ बोट उतारी गई, लेकिन यहाँ होती है एक और गलती। जी हाँ, अफरा तफरी में बोट्स को पूरा भरे ही समंदर में उतार लिया गया था, और उन्होंने ज़्यादातर वीआईपीज़ को इम्पोर्टेंस दी कि वो लाइफ बोट्स में बैठें और समंदर में उतरें। लेकिन अगर इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसेंजर बिठा के लाइफ बोट्स को समंदर में उतारा जा सकता था तो शायद इंसानी जानों का नुकसान कम होता। दोस्तों, टाइटैनिक पानी के अंदर मुसलसल तेज़ी से डूब रहा था, और शॉर्ट सर्किट की वजह से टाइटैनिक की सारी लाइट्स ऑफ हो गई थी और हर तरफ अंधेरा हो गया था।
और अगले ही लम्हे टाइटैनिक बीच से 2 टुकड़े होके समंदर में डूब गया। एक्सपर्टीज़ का ये मानना है टाइटैनिक को समंदर में डूबने से 2 हिस्सों को सिर्फ 3 घंटे से भी कम का वक्त लगा। टाइटैनिक तो समंदर के अंदर डूब गया, लेकिन 1500 से भी ज़्यादा पैसेंजर अटलांटिक ओशन के ठंडे पानी में डूबकर अपनी जान गंवा बैठे और ज़िंदगी की बाजी हार गए। उस वक्त बताया जाता है कि पानी का टेम्परेचर उस वक्त -2 डिग्री था। अगर लोग छलांग भी लगा के तैर कर अपनी जान बचा भी सकते थे, तब भी ऐसा मुमकिन नहीं था, क्योंकि इतना ठंडा टेम्परेचर इंसान की बॉडी बर्दाश्त नहीं कर पाती। दोस्तों, ये था मैंने जो टाइटैनिक के बारे में पढ़ा। मैंने सोचा कि आप लोगों को भी इसके बारे में थोड़ा बहुत बताया जाए, क्योंकि मुझे ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा। और ये कोई स्टोरी नहीं है, ये रियल लाइफ बेस्ड है, ऐसा सच में हो चुका है। और टाइटैनिक को अपने पहले ही सफ़र अपनी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र बन गया था। दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। किसी और टॉपिक के साथ, किसी और नए अंदाज के साथ आपकी खिदमत में पेश होंगे। आप लोग कमेंट्स में बता सकते हैं कि आपको किस टाइप के कंटेंट पसंद आ रहे हैं, उसी टाइप के कंटेंट है आपके लिए लाइव। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।